मूवी की स्टार्टिंग में हम एक कपल को देखते हैं जिनका नाम मायरा और एडन होता है। इनकी एक नीस है जिसका नाम वान्या था। इन दोनों ने इसे अडॉप्ट किया था क्योंकि कुछ टाइम पहले वान्या के पेरेंट्स की डेथ हो गई थी। मायरा और एडन वान्या से बहुत प्यार करते थे, लेकिन वो अभी भी अपने पेरेंट्स को बहुत मिस करती थी और हमेशा उदास रहती थी। एडन की एक टॉय फैक्ट्री थी। कुछ ही दिन पहले एडन ने एक टॉय बनाई थी जिसका नाम उसने सबरीना रखा था और ये डॉल की बहुत अच्छी बिक्री भी हो रही थी। बच्चे इस डॉल को बहुत पसंद करते थे। एडन ने अपनी वाइफ मायरा के लिए एक सेकेंड एडिशन सबरीना डॉल बनाई थी। मायरा को ये डॉल बहुत पसंद आई थी। नेक्स्ट सीन में हम वान्या को उसके स्कूल में देखते हैं। वहाँ उसका एक फ्रेंड चार्ली चार्ली गेम खेल रहा था। इस बच्चे का नाम डिट्टो था। वो इस गेम के ज़रिए अपनी मरी हुई ग्रैंडमदर की सोल को बुलाने की कोशिश कर रहा था। वान्या इस गेम में बहुत इंटरेस्टेड होती है। डिट्टो चार्ली को बताता है चार्ली चार्ली गेम को एंड करने के लिए प्रे करनी होती है ताकि इस गेम से बुलाई गई आत्मा वापस चली जाए। डिट्टो वान्या को एक ऐसी ऐप के बारे में बताता है जिसकी हेल्प से वो आत्माओं को देख भी सकती है। वान्या डिट्टो से चार्ली चार्ली गेम को बोरो कर लेती है और उस रात वो उस गेम के ज़रिए अपनी मॉम को बुलाने का ट्राई करती है। वान्या को फील होता है कि उसकी मॉम इस दुनिया में आ गई है और वो डिट्टो द्वारा बताई हुई ऐप से आत्मा को ढूंढने लगती है। ढूंढते हुए उसे अपनी आंट मायरा दिख जाती है। मायरा वान्या को उसके रूम में सुलाती है और सोने से पहले उसे न्यू सबरीना डॉल दे देती है। और जब वान्या सो रही होती है तो हम सबरीना डॉल की आइज़ को हिलते हुए देखते हैं। इसका मतलब इस गेम से जो आत्मा आई है उसने सबरीना डॉल को पोजेस कर लिया है। नेक्स्ट डे हम सबरीना डॉल को बार बार अपनी जगह बदलते हुए देखते हैं। मायरा ये नोटिस कर लेती है। उस रात वान्या फिर से उस ऐप से अपनी मदर की सोल को ढूंढती है कि तभी एक सोल वान्या को अलमीरा की तरफ खींचती है। वान्या ये बात सुबह अपनी आंट को बताती है। वान्या को लगता है ये उसकी मॉम की सोल है। मायरा वान्या को समझाती है कि उसकी माँ एंडनी अब इस दुनिया में नहीं है। अगली रात मायरा को अपने घर में एंडनी दिखती है और देखते देखते एंडनी एक डीमन में चेंज हो जाती है और मायरा को मारने की कोशिश करती है। मायरा चिल्लाती है, वहाँ से भागती है। ये आवाज़ सुन के एडन भी वहाँ आ जाता है। एंडनी की आत्मा अब एडन पर भी अटैक करती है। ये दोनों अपनी जान बचाकर घर से बाहर भागते हैं। मायरा और एडन को अब भरोसा हो गया था कि उनके घर में कोई डीमन ज़रूर है, इसलिए वो दोनों लारस और रेनाल्ड से मिलने जाते हैं जो कि पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स हैं। लारस और रेनाल्ड उनके साथ उनके घर जाते हैं और वो दोनों चार्ली चार्ली गेम से एंडनी को उसकी दुनिया में भेजने की कोशिश करते हैं। इस दौरान चार्ली चार्ली गेम को अपने आप आग लग जाती है और घर की लाइट भी ऑफ हो जाती है। अंधेरे में ये डीमन वान्या को पोजेस कर लेता है और पोजेस वान्या लारस पे हमला करती है। लारस किसी तरह वान्या की बॉडी से डीमन को बाहर निकालती है, लेकिन ये डीमन अब आज़ाद होकर इन सभी पर हमला करता है। बहुत कोशिशों के बाद लारस और रेनाल्ड इस डीमन को घर के अंदर कैद कर लेते हैं, लेकिन यहाँ इनसे एक गलती हो जाती है। ये लोग सबरीना डॉल को भी अपने साथ बाहर ले आते हैं और ये डीमन इसी डॉल में आकर इनके साथ बाहर आ जाती है। लारस इस डीमन को पहचान गई थी। वो बताती है कि ये डीमन का नाम भाग्या है। ये कोई मामूली स्पिरिट नहीं है, बल्कि ये डीमन की चाइल्ड है। और यहाँ हम वान्या के पेरेंट्स की अचानक हुई डेथ के बारे में पता चलता है। लारस यहाँ बताती है कि वान्या की माँ एंटनी और उसके फादर को इसी भाग्या ने मारा था। लारस और रेनाल्ड इस भाग्या को किसी तरह अपनी दुनिया में वापस भेज दिए थे, लेकिन वान्या ने जब चार्ली चार्ली गेम खेला था तब ये डीमन भाग्या फिर से हमारी दुनिया में वापस आ गई। भाग्या को मारने का सिर्फ एक ही तरीका है कि लारस भाग्या को उसकी ट्रू फॉर्म में एक विरासत में मिली एक खंजर से मारे, जिस खंजर को भाग्या को मारने के लिए ही बनाया गया था। ये खंजर फिलहाल रेनल्ड के पास था। उसे ये खंजर एक केव में मिला था जहां इस खंजर को खुद डीमन ने छुपाया था। अगले दिन भाग्या का डीमन फिर से एक्टिव हो जाता है और मायरा को कंट्रोल कर लेता है। मायरा सब पर चाकू से वार करती है और ये लोग किसी तरह मायरा को उसके घर में वापस लाते हैं। यहाँ लारस मायरा का एग्जॉर्सिज्म करती है। यहाँ हमें पता चलता है भाग्या डीमन को इस दुनिया में किसी इंसान ने ही बुलाया था और यहाँ मूवी का फ्लैशबैक शुरू हो जाता है। एडन का एक भाई था जिसका नाम आर्का था। इन दोनों के फादर की टॉय कंपनी थी और उसकी फादर को हमेशा आर्का के डिज़ाइन्स ही पसंद आते थे, जिसकी वजह से एडन हमेशा जेलस फील करता था। एडन के दिल में आर्का के लिए नफरत पैदा हो जाती है और वो एक तांत्रिक के पास जाता है ताकि काले जादू की हेल्प से आर्का को मरवा सके। और उसी तांत्रिक ने भाग्या के डीमन को हमारी दुनिया में बुलाया था, लेकिन उस डीमन को एक ह्यूमन बॉडी की ज़रूरत थी।
बाग्या पहले आर्का को कंट्रोल करने की कोशिश करती है लेकिन वो उसे पोजेस नहीं कर पाती। फिर उसने आर्का की वाइफ आंडनी को पोजेस किया। आंडनी और आर्का वान्या के पेरेंट्स थे और जब बाग्या ने आंडनी को पोजेस किया तो उसने आर्का को और फिर खुद को मार दिया, यानी कि वान्या के पेरेंट्स के मरने का जिम्मेदार एडन था। अब बाग्या की डीमन एडन को पोजेस कर लेती है। एडन अब सभी पर हमला करता है। रेनॉल्ड किसी तरह एडन की बॉडी से बाग्या को निकाल देता है। बाग्या अब अपनी ओरिजिनल फॉर्म में लारस पर हमला कर देती है और लारस अपनी विरासत में मिली खंजर से बाग्या के डीमन को मार देती है। बाग्या का डीमन अपनी दुनिया में वापस चला जाता है। पुलिस एडन को अरेस्ट कर लेती है और हम देखते हैं वान्या और मायरा हंसी खुशी अपनी जिंदगी गुजारते हैं। कुछ ही दिनों बाद लारस और रेनॉल्ड को एक कॉल आता है जो कि डॉल से रिलेटेड होता है, लेकिन सबरीना डॉल से भी बहुत बुरी डीमन का केस, और यही मूवी का दी एंड हो जाता है।